लोकांचा डिमांड नाही आता मार कोण 12 खेळाडू कोण आहे का पुढे एक 12 कुठल्या बॅट्समन किंजोली म्हणजे बॅटिंग ना येस दाभोळ संघाला विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू आपण पाठवा प्रत्येक खेळाडूचं नाव माहिती असणं फार गरजेचं आहे आणि त्याचप्रमाणे धावसंख्येवरती लक्ष आपल्याला सुद्धा ठेवावं लागेल सूरज करकरे स्ट्राइक एंड पर जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर फैसल शिरडेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहली गेंद पर उड़ाया हवा के रास्ते से गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में सूरज करकरे के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब वीरेंद्र सहवाग ने एंट्री की थी ना और सलामी बल्लेबाज के रूप में सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ में वो खेला करते थे इस बीच फिर से एक बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव सूरज करकरे के बल्ले से आता हुआ ये और एक धमाका चौका धन्यवाद डीजे सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है मगर अल फतेह किंजोली टीम के सलामी बल्लेबाज सूरज करकरे ने यहां पे जिस तरह से शुरुआत की है ना लाजवाब कोई जवाब नहीं है इस मरतबा स्क्वायर कट किया था मगर पॉइंट पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग जॉन्टी रोड्स की तरह आसिफ माटवन का टीम के कप्तान बहुत ही बढ़िया फील्डिंग चौका रोका है अपने टीम के लिए इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी तालियों की गड़गड़ाहट नजर आती हुई जी हाँ इस मतलब उल्टे हाथ से खेला है और गेंद गई है पॉइंट के सर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में हवाई सफर मिलेंगे 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 20 रन एक छक्का पहले ओवर में ही 2 सिक्सर और 2 चौके हमें देखने को मिले सूरज करकरे के बल्ले से वही अंदाज और वही फ्लो और वही टच सूरज करकरे के बल्ले का बहुत ही बढ़िया शुरुआत चलिए दोस्तों हमारे साथी और काबिल दोस्त हर्षल के पास हम चलते हैं धन्यवाद धन्यवाद यासिन सरांचा आवाज आपण ऐकत होतो आणि सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे एक भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय वजीरभाई कोंडूकर मित्रमंडळ आयोजित
टेनिस बॉल क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा गाव टू गाव फॉर्मॅट आणि एका गावचे आपण पाहिलं तर 10 खेळाडू तर एक ऑल इंडिया ओपनचा आयकॉन आणि तोच आयकॉन खेळाडू हुसेन टाके बॉलिंग साठी दाखल होताना पाहायला मिळाला. त्या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये पहिलाच बॉल वाईड येईल. अवंतर स्वरूपाची धाव मिळते आणि अवंतर स्वरूपाच्या धावेने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे जाईल. 21 धावा स्कोर कार्ड वरती. पहिल्याच ओव्हर मध्ये 20 धावा कधी बॅटिंग करत असताना सूरज करकरेच्या बॅट मधून आपण पाहिला. या वेळेला मोठी सफलता हुसेन टाकेच्या नावावरती येताना पाहायला मिळते. लेफ्ट हँडेड बॅटर फैसल मैदानाच्या बाहेर. महत्वपूर्ण खेळाडू आपण जर पाहिलं तर फैसल बाद होताना पाहायला मिळालं. तर त्याच वेळेला नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतील ते म्हणजे विजय. जोपर्यंत सूरज करकरे मैदानाच्या आतमध्ये उभे आहेत तर या पहिल्या डावामध्ये खूप साऱ्या धावा होतील यात मात्र शंका नाहीये. पण हुसेन एक हुशार चाणाक्ष खेळाडू आहे. त्याची बॅट आपण मागील मॅच मध्ये पाहिली. अगदी 40हून अधिक धावा त्याच्या बॅटमधून एकट्याच्या बॅटमधून आल्या होत्या आणि बॉलिंग करत असताना थोडा तो महागडा ठरला होता. पण आता गोलंदाजी त्याची खूप चांगली पाहायला मिळते. दाबोल बादशाह या टीमचं प्रतिनिधित्व करताना पाहायला मिळेल. विजय नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती. धावा बनवावा लागतील टीमसाठी जर चांगली टोटल उभा राहायची आहे. कारण की जी सुरुवात स्वप्नवत सुरुवात ज्याला आपण म्हणतो ना ती सुरुवात आतापर्यंत सूरजनं तर दिली आहे. तो वारसा आता फक्त पुढे चालवावा लागेल. अथवा जर एखाद ओव्हर चांगली पडली तर पुन्हा दाबोल बादशाह टीमचं सुद्धा कमबॅक या मॅच मध्ये होईल. हा ट्रॅकर बॅक फुटला जाऊन कट केलाय. डी बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. धावफलकावरती आपण पाहतो पुढे सरसावतीये. 25 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लागल्या जातात. पुढचा बॉल यावेळीच आक्रमण केलं. पुनश्च एकदा बॉल समोरच्या दिशेला अगदी लॉंग ऑन मध्ये खेळला गेला. बघता बघता तिथे एक धाव निश्चितपणे स्कोर कार्ड वरती प्लस होईल. एकेरी धावेच्या साह्याने धावसंख्या वाढते. 26 धावा धावफलकावरती. आता हे बॅटल बघायला खूप मजा येईल. 2 आयकॉन एकमेकांच्या विरोधामध्ये. एका बाजूला सूरज करकरे तर एका बाजूला आपण पाहिलं तर हुसेन टाके. ओहो काय फटका खेळलाय. लाजवाब. सो ब्युटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लाईक ब्युटी वाव. यस एवढा भारी फटका मारला ना की शब्द सुद्धा वळले नाही पटापट. डोळ्याचं पारणं फेडणारा फटका होता. नेत्रदीपक लाजवाब. म्हणजे ऑफस्टिकच्या बाहेर सूरज झोपला आणि तदनंतर त्यानं जो फटका खेळला ना फाईन लेगला अप्रतिम होता तो फटका. दोन आयकॉन खेळाडू एकमेकांच्या विरोधामध्ये आहेत. ह्या वेळेला फुलटॉस फक्त दिशा दिली. सेन्सिबल क्रिकेट. सन्मानजनक फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला आणि तिथे सुद्धा आपण जर पाहिलं तर एकच धाव स्कोर कार्ड वरती प्लस होताना पाहायला मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 33 धावा. ओहो हो हो अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम. भन्नाट वेगाचा चेंडू पाहायला मिळते. सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला आणि तिथे बघता बघता अजून एका डॉट बॉलची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये झाली. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती
33 धावा स्कोर कार्ड वरती. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 33 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. तेहतीस धावा धावफलकावरती 2 षटका अखेर 33 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. आठ बॉल मध्ये 27 धावांवरती सूरज करकरे मैदानावरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि तिथे मात्र आपण जर पाहिलं तर तिसऱ्या षटकासाठी शाहिद. अप्रतिम 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 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. तेहतीस वरती 1 शाहिद. पुढचा बॉल. यावेळेला पुढचा बॉल त्या पुढच्या दिशेला खेळला. डिफेन्सच्या कव्हरला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल झाला होता. मानस केलं धाडस होणार नाही. एकाच धावेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांना मानावं लागतोय. त्या एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 34 धावा. यावेळेला मात्र समोर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड बॉल. गोळीच्या वेगाने चालला. वाह काय फिल्डिंग एफर्ट्स. अप्रतिम अप्रतिम चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला तिकडे बघायला मिळालं. कॉम्बिनेशन 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये चांगलं होतं आणि शेवटच्या क्षणी मात्र बॉलला आतमध्ये आणलंय. टीमसाठी 2 धावा सेव्ह ठेवल्या. या 2 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढतीये. संघाची धावसंख्या तब्बल 36 या आकड्यावरती. धावा 36 वरती 1 सध्याची स्थिती. बॅटिंग करत असताना टीम किंजलोळी संघ आपल्याला पाहायला मिळते. बॉल ऑफ 6च्या बाहेर चाललाय. अवंतर स्वरूपाची धाव मिळते. अवंतर स्वरूपानं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढेल. तब्बल 37 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतील. शांत आणि संयमी सुरुवात दमदार राहिली होती. पण थोडा दुसऱ्या षटकामध्ये खेळ शांत झालाय की काय किंवा धावसंख्या स्लो झाली की काय हे पाहावं लागेल. 4 ओव्हरची मॅच. पहिल्या डावामध्ये किती धावांचं टार्गेट आपल्याला बघायला मिळेल. पुढचा बॉल. यावेळेला सुद्धा सेम रिझल्ट लगातारचा दुसरा व्हाईट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये. विजय स्ट्राईक लेत. विजय मात्र आज वेगळ्या रंगामध्ये पहिल्या आल्या मात्र पहिल्याच बॉलवरती त्यांच्या बॅटमधून चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आणि तिथून पुढे सुद्धा धावा आपण पाहिलं. 4 बॉल मध्ये 7 वरती विजय खेळतात. 10 बॉल मध्ये 28 वरती आतापर्यंत सूरज करकरे. यावेळेला फुल टॉस बॉल आडवा बाटने खेळण्याचा प्रयत्न तिकडे स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक मात्र आपल्याला पाहायला मिळतील. 1 धाव इथे मिळेल. त्या एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो 39 धावा या स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्यात. तिसऱ्या षटकातील अजून 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. आतापर्यंत 39 धावा धावफलकावरती. फुल टॉस बॉल आणि त्याच्यावरती आक्रमण केलंय सूरज करकरे. A1 क्वालिटीचा मिड विकेटच्या वरचा हा षटकार. चांगली बॅटिंग. नेत्र दीपक पटके आता सूरज खेळताना पाहायला मिळत आहे. पुढचा बॉल ब्लॉकल पद्धतीचा बॉल होता. प्रतिउत्तर चांगलं होतं. काय बॉल पाहायला मिळाला. अगदी परफेक्ट चेंडू आपण पाहतोय.
षटकारानंतरचं प्रतिउत्तर हे खूप चांगलं पाहायला मिळालं गोलंदाजी करत असताना शाहिद यांच्या माध्यमातून. 3 षटकांचा खेळ बघता बघता संपला. 3 षटकाखेर एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 45 धावा या मात्र स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. 45 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत आपल्याला बघायला मिळाला. चला स्पीडअप घ्या विनंती करतोय. टीम दाबोल बादशाह संघाला विनंती असेल आपण टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये. यानंतर आपल्याला अजून एक दुसऱ्या फेरीची मॅच आणि त्या पलीकडे मग क्वालिफायचा सामना लवकरात लवकर सामने आपल्याला संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पार करायचे असतात. कारण की कधीही आपण पाहिलं तर या मैदानावरती पाऊस भेटीला येतो. याचा अनुभव याच काही दिवसामध्ये आपण घेतलाय. त्याच्यामुळे वेळेनुसार आपण सगळेजण चालूया. 12 बॉल मध्ये 34 वरती सूरज करकरे तर 5 बॉल मध्ये 8 वरती विजय आणि टीमची धावसंख्या 45 वरती एक फलंदाज बाद. शेवटचं षटक तला आपण पाहतोय. तला यांनी मागच्या ओव्हर मध्ये सुद्धा प्रभावित करून सोडलं होतं आणि आता सुद्धा पहिलाच बॉल डॉट टाकला होता. विकेट सॅक्रिफाईस करण्याचा निर्णय सूरज करकरे यांनी घेतला. विकेट मिळाली टीम दाबोल बादशाहला. धावा धावफलकावरती 45 या धावसंख्येवरती आपण पाहिलं तर दुसरा धक्का टीम किंजलोल या संघाला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सलमान दाखल होताना आपल्याला बघायला मिळतात. सलमान खेळपट्टीवरती दाखल होतील. त्याला शेवटचं षटक मात्र हाताळतील. त्यावेळेला स्ट्राईकला आता सूरज करकरे स्ट्राईक रोटेट केली. स्वतःकडे स्ट्राईक पकडली. धावा बनवायच्यात याच अनुषंगाने खेळपट्टीवरती उतरलेत. कारण की ऍज अ आयकॉन म्हणून आज कशासाठी आलो हे करून दाखवावं लागेल. मोठा फटका खेळलाय. अप्रतिम स्ट्रोक मैदानाच्या आतमध्ये. याही वेळेला स्ट्राईक मी कशासाठी घेतली होती हे दाखवून देणारा हा षटकार. चांगली बॅटिंग ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहतो. अप्रतिम बॅकफुटला गेले पूर्णतः आणि तदनंतर खेचलेला फटका आपण पाहतोय. एकावन्न धावा धावफलकावरती 2 फलंदाज बाद झालेत आतापर्यंत. 51 धावा स्कोर कार्ड वरती एक चांगली टोटल. चांगल्या टोटलच्या दिशेनं आपण जर पाहिलं तर वाटचाल करताना आतापर्यंत किंजलोल संघ पाहायला मिळते. त्याच्यामध्ये अप्रतिम एकट्याचा खेळ सूरज करकरेचा आपण पाहतोय. फुलटॉस याही वेळेला दर्जेदार अजून एक सूरज करकरेच्या बॅट मधून हा षटकार. आधी खेळ त्याच्या बॅट मधून होताना पाहायला मिळालाय. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 57 या आकड्यावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एक डॉट बॉल आलाय. अशा पद्धतीचे डॉट बॉल येणं गरजेचं आहे या संपूर्ण सामन्यामध्ये. सूरज सारखा एक सेट बॅटर मैदानावरती खेळतोय आणि त्याला थांबवणं गरजेचं आहे. पुढचा बॉल तला.
यावेळेला अप्रतिम स्ट्रोक आणि या फटक्यानं अर्धशतक पूर्ण केलं. या पट्ट्यानं नाव आहे त्याचं सूरज करकरे. महाडचं महाड यांच्या पाठमधून अर्धशतक पाहायला मिळते. अप्रतिम दर्जाचा खेळ या एकट्या पट्ट्याने केलाय. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 63, एकट्याच्या 52 धावा सूरज करकरेच्या नावावरती आहेत. लाजबाब बॅटिंग केली आज. बघा म्हणजे पहिल्या बॉल वरती स्ट्राईक रोटेट केल्याचा फायदा, जिथे पुढच्या 4 बॉल वरती लगेचच 18 धावा खेचला. म्हणजे 3 षटकार आणि एका डॉट बॉलचा समावेश होता त्या 4 बॉल मध्ये. पुढचा बॉल अजून एक मोठा फटका. वाह, या पहिल्या डावाला संपूर्णतः संपवणारा हा भव्य षटकार. खेळू शकतो तेवढी ताकद हुसेनकडे सुद्धा. इथून पुढे 24 चेंडू आणि 70 धावांची आवश्यकता. या 70 धावांचा पाठलाग कसा होईल, कशा पद्धतीचा खेळ होईल, हे सगळं आपल्याला पाहायचं आहे. त्याआधी आपण या समालोचन कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. या ऐकूया जमाने सरांचा गोड आवाज. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस झालाच पाहिजे. आयोजकांतर्फे आम्हाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. अपर्णा ट्रॅव्हल्स वरंद विपक्ष मनल 11 बिरवाडी, दोन्ही संघांचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या. सन्माननीय वसीम भाई सय्यद, सन्माननीय फहद ताजीर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. चला दोन्ही संघनायक वेळ दवडायचा नाहीये. या इनिंग ब्रेक मध्ये, या मधल्या हाफ मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे. यस, दोन्ही संघनायक आलेले आहेत. प्लीज वेलकम. मनल 11 बिरवाडी संघाचे कर्णधार आणि अपर्णा ट्रॅव्हल्स वरंद संघाचे कर्णधार वसीम भाई, प्लीज वेलकम. कॉल कोणाचा असेल? विलास सुर्वे यांचा असेल कॉल, अर्थात बिरवाडी संघाचा असेल कॉल. टेल इज कॉल and it is head. आपका फैसला? फील्डिंग करने का फैसला किया है. क्या सूरज करकरे की बल्लेबाजी आपने देखी, उसी के साथ हुसैन टाके की बल्लेबाजी आपने देखी. कैसा लगता है ये पिच बल्लेबाजों के लिए कारगर है या गेंदबाजों के लिए अच्छा है? बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, क्योंकि बॉलर अच्छे रहेंगे तो बल्लेबाज भी रोक सकते हैं अपन. हमारे इसमें बॉलर अच्छे हैं तो सामने वाले को हम रोकने की ताकत है हमारे. आपल्या सोबत आमिर कुडुपकर
हे आहेत आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की जर गोलंदाजाने इथे चांगली गोलंदाजी केली तर गोलंदाज सुद्धा सर्वश्रेष्ठ इथे ठरू शकतो, परंतु फलंदाजांना सुद्धा सुवर्ण संधी आहे. आपण जास्त वेळ घेणार नाही आमिर, कारण आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे. दोन्ही संघांना आम्ही हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतोय. आमच्या सन्माननीय पाहुण्यांना सुद्धा हार्दिक अभिनंदन करतोय. न्यूज फॉर द सेंटर पॉइंट. नाणेफेकीचा कौल हा मनल 11 बिरवाडी या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे आणि सर्वात प्रथम अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. विलास माय मिस्टेक. अपर्णा ट्रॅव्हल्स वरंद या संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांनी सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. फलंदाजी करावी लागेल मनल 11 बिरवाडी संघाला. तर आता मात्र आपण वळूया. कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत जोडलेले आहेत आमचे साथी समालोचक अर्थातच जमाने सर. धन्यवाद. कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी. सूरज करकर ने बताया कि महाड़ का खिलाड़ी था, महाड़ यहाँ टीम नहीं थी, लेकिन कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी किसकी थी? किंजल की. पहले गेंद शॉट खेला है, हुसैन ठाकरे नाम है मेरा. वाह, पहली गेंद पहला 6 लंगन के ऊपर से. इट्स अ 6. के रखा है सूरज करकरे ने. अब बताने जा रहे कौन? हुसैन टाके. या इस महाड़ की धरती पे हर फन मोहल्ला खिलाड़ी सारे. फिर फुल टॉस खेला मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी है वहां पे. हुसैन टाके डैगाट हुआ पे. मैंने पहले कहा कि 11 खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है, उस हिसाब से उस कैच को लिया है और हुसैन टाके बैक टू द पेविलियन. करखरे नाम है मेरा, बता दिया उस खिलाड़ी ने. और मैंने पहले कहा था कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी. सलमान के लिए फहीम कोंडीकर की तरफ से 500 का इनाम कैश, एकदम नकदी. एक नोट, बड़ा नोट सलमान के साथ आज यकीनन डिनर होगा. कोई नहीं, क्या कैच लिया. सूरज ने सोचा था कि ये कैच ड्रॉप करूं तो मैच जाएगा, उस हिसाब से भागते आए मिड विकेट बाउंड्री से और कैच को लपका और वापस किया हुसैन टाके को. हर वक्त मैंने सूरज को देखा है, बानकोट से लेकर महाड़ तक हर वक्त विकेट कीपिंग करते. आज उन्हें मालूम है कि मिड विकेट के क्षेत्र में काफी 6 जाते हैं और किसी न किसी बड़े बल्लेबाज का मैं कैच लपकू, कैच पकड़ू, और वही किया उन्होंने. ये कैच नहीं बल्कि 50 रन रुकाए सूरज करकरे ने. फिर शॉट है, खड़ा, फिर 6. नासर पहली गेंद पहला 6 सलमान फिर एक बार. वाह, शॉट खेला लॉन्ग के क्षेत्र में, मिड विकेट से भागते आए सूरज करकरे. अच्छा थ्रो था अंडर विकेट, अंडर स्टंप, लेकिन दोनों बल्लेबाज काफी तेजी के साथ सुरक्षित अपने घर में. इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 14 पे. सरफराज नॉन स्ट्राइक पे
नासिर ऑन स्ट्राइक, सलमान के हाथ में गेंद, स्लो गेंद, शॉट खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से, एकदम कड़क शॉट है यकीनन बल्ले के बीचों बीच। जब यहां खनक सुनाई दी ना तभी पता चला था कि सौदा हुआ है, गेंद और बल्ले के बीच में सीधे छह। लगता है कि दाबोल में 11 के 11 हुसैन टाके हैं, लेकिन उस 11 में आसिफ माटवनकर भी है और हुसैन टाके का दर्जा दिया है मैंने आसिफ आपको। इतनी आसान सी बात नहीं है। अगर इन केस आपको बैटिंग का चांस आता है तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अच्छा खेलते हैं, हाँ, खासकर शाह खालिद को भी मैंने देखा है 4-5 छक्के लगाते हैं, लेकिन इम्तिहान आज है, हीरो बनने का चांस है। क्रिकेट है ये, ऐसे ही नहीं धूप कड़ी धूप में गाड़ियां, ये दर्शक आपका खेल देखने आते हुए। फिर शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे जाते रहे पर गेंद बाहर जाती रही और लोगों ने कहा कि इट्स अ 6। बना दी और तू अगर चाहे तो यतीमों को पैगंबर बना दे। लेकिन ऊपर से एक आवाज आई कि मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा जो तुझे लेना है ले। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। क्लास की नहीं यहां इस हिसाब से ये कव्वालियां होगी, गाने भी होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि मजा है। एक ओवर 26, क्या क्लास की बैटिंग है। हालांकि प्रति ओवर 18-19 कवरेज है, लेकिन उससे आगे जाते हुए स्कूप करने की कोशिश की थी फैसल शिरडेकर और शटफाइले के बीच में से, लेकिन ना, इतनी तेज गेंद थी, पलक झपकी के विकेट कीपर फैसल शिरडेकर के पास कोई रन नहीं। एज लगा, यकीनन एज लगा, धीरे से कट, जोर का झटका धीरे से लगा, सीधा फैसल शिरडेकर के पास, बल्लेबाज आउट। शाह खालिद, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल कहता है और मैं चाहता हूं, पता नहीं मेरे जिंदगी का आगे क्या होगा, लेकिन इस खिलाड़ी को मैं अच्छा खेलते देखना चाहता हूं कि ये खिलाड़ी अच्छा खेले। लेकिन विजय अपने विजय की तरफ, विजय दीनानाथ चौहान नाम है मेरा, विजय दीनानाथ चौहान कहते मुझे। विकेट लिया पहला, विजय शाह खालिद को। फुल टॉस लेन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई वाइड घोषित किया अंपायर नंदू ने। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 27। नासिर नॉन स्ट्राइक पे शाह खालिद।
फुल टॉस गेंद है, शॉट खेला है, गैप में शॉट है, लॉन्ग ऑर्डर मिड विकेट से सीधे 4। झलक है शाह खालिद, उम्मीद है लोगों से पूरी झलक शर्फी। देखना है कि क्या झलक है। पहली गेंद पहला 4, स्कोर पहुंचा 31 पे। जो खेलेगा वही जीतेगा। अपनी पहचान होनी चाहिए, खुद की पहचान। किसी के आजू बाजू और इर्द गिर्द घूमने से पहचान नहीं बनती। शॉट खेलने की कोशिश तो बैकफुट पर जाकर कट कर रहा था, लेकिन क्या प्ले ढूंढा शाह खालिद ने। अपर कट चाहिए था लेकिन एज लगती नीचे गेंद आई और फील्ड किया वहां एकदम बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 31 पे 2, जिसमें हुसैन टाके का नाम है। शॉट पिच गए, पुल करने का प्रयास था, लेग साइड के बाहर एज लगा, एज लगकर सीधे फैसल सीडेकर के पास। बल्लेबाज शाह खालिद बैक टू द पवेलियन। एक 31 पे तीसरा विकेट। सूरज करकर ने बताया कि तुम साथ न दो मेरा, मैं अकेला काफी हूं। चलना मुझे आता है, मुझे चलाना सिखाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूं और हर आग से वाकिफ हूं। जन्ना मुझे आता है। उस कड़ी धूप में खड़ा रहकर उस बल्लेबाज ने 4 ओवर्स खेले और टॉप लेवल की इनिंग खेली है। वाह, सैल्यूट है सूरज करकरे को। शॉट पिच गेंद बैक पर कट किया है, गेंद जा रही है आहिस्ता 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 सीधे 4। जो हमारे कोकनी भाषा में बोलते हैं 35 स्कोर हुआ है 35। आसिफ भाई को हर कोई चाहता है कसम से। जब कोई किसी को छेड़ता है ना तो इसका मतलब ये है कि वो आपको चाहता है। ज्यादा चाहिए 2 ओवर में 35 हो चुके हैं। अभी तक मैच दोनों में 50-50 है और 2 में 35 ही चाहिए। 2 में 35 आखिरी ओवर में जो सूरज करकर ने फिनिश किया वहां मैच गया था। लेकिन हुसैन टाके के आउट होने के बाद भी जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, यकीनन देखना एक बैटिंग है, क्लास की बैटिंग। अरबाज के हाथ में गेंद, अच्छी गेंद, इतना अच्छा शॉट स्कॉरलेट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे थोड़ी मिस फील्डिंग, हड़बड़ाहट। 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। इस 2 के साथ प्रति गेंद 3 रन चाहिए बल्लेबाज, हर गेंद पे 3 रन। 12 गेंदें थी, 35 चाहिए, यानी प्रति गेंद 3 रन। 3 रन तो भाग के नहीं निकल सकते हर गेंद पे, 2 ही मिल सकते। इस बीच में 4-6 अगर आते तो मैच बनेगा। मैच हर गेंद रंग बदलेगा। यकीनन शायकीन की नजरें जमी हुई, कड़ी धूप में शायकीन सरकों पर सलूट है उनके लिए, उनको सलाम है। बिल्डिंगों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर और डगआउट में, सामने मंडप में, हर जगह पे दर्शक। फिर शॉट है, 1 बॉल सीधे फील्डर के हाथ में। 1 रन लिया बल्लेबाज ने। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 38 पे। आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायकीन
मैच को देखने जैसे शाम का वक्त था भाई, पहले तो जब शाम का वक्त आता है नदी किनारे एक हमारे यहाँ एक विकेट के पीछे से एक नीले रंग के पानी की नदी बहती है, तो नदी किनारे शाम हम पास हमारे एक शाम सुहानी आएगी और तकरीबन 1 घंटे के बाद शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट की जानिब शॉट खेला, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। अब यहाँ 1 और 2 का वक्त नहीं है, 4 और 6 मिलते तो मैच बनेगा, वरना मैच तकरीबन अपर्णा ट्रायल्स वरुण के हाथ में मैच फ्लोर में तकरीबन 75%। यहां अगर कोई खिलाड़ी खेले तो यकीनन हीरो बनेगा। सॉरी, वरुण इसके बाद है, किजलोली की बात कर रहा हूं। शॉट है, खड़ा खिलाड़ी इस गेंद के नीचे, उनको मालूम था कि कैच नहीं मिलेगी, इतने तेज भागते आए, गेंद को रोका, 3 रन बचाए। सूरज करकरी लग रहे मुझे वहां पे, अपना एफर्ट दिया है, 100% एफर्ट। सॉरी, सलमान है वहां पे, छोटी जान है उनकी, लेकिन बेहतरीन एफर्ट दिया है। आज क्या हुआ, पूरे सुबह से लेकर अभी तक सूरज करकरी सामने आ रहे थे, हुसैन ताके भी आ रहे थे, लेकिन हुसैन ताके ने थोड़ा सा नर्वस किया इस इनिंग में। क्रिकेट है, बेहतरीन कैच लेता सूरज ने, आपकी क्रिकेट में होते रहता है। शॉर्ट पिच के बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश, गेंद को बनाया नहीं बल्लेबाज ने। यकीनन यहाँ पर कट करते तो 4 या 6 मिलते थे पक्का। ये टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण, क्रिकेट में क्या है, नजर और टाइमिंग, बाकी कुछ नहीं है। जिसके पास टाइमिंग है खेल का सौदागर होता है वो। फिर एक बार अरबाज फुल रेड की गेंद टांगों में डाली थी, जड़ में डाली थी गेंद, एज लग के गई है शॉर्ट फाइल की तरफ। 1 रन मिला बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 41 पे 41। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर स्कोर इज 41 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर के इख्तिताम के बाद दाबोल बादशाह 41 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। हालांकि विकेटें जा रही थी दाबोल बादशाह की, लेकिन रन आ रहे थे। जब 2 ओवर में 35 थे और 2 ओवर में 35 चाहिए थे, तो इस ओवर में 6 आए। वहां मैच दाबोल के हाथ से तकरीबन 70-75% नीचे गया, मैच छूट गया। तो अब देखना कि आखिरी ओवर बाकी है। इस ओवर में तकरीबन 29-30 रन चाहिए, 5 छक्के, इतना आसान से नहीं होता। लेकिन इस ओवर में सिर्फ 6 रन है अरबाज के, वर्ल्ड बॉल अरबाज। अय्यान सुबह के सत्र का पहला मैच 1 रन देके 4 विकेट निकाली थी लाडवली के अगेंस्ट, वही अय्यान फिर एक बार यहां पे फुल टॉस गेंद, एज लगा, गेंद जा रही थर्मैन की जानिब, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए भागने की कोशिश, लेकिन 1 ही रन पर डिपेंड रहे दोनों बल्लेबाज। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 42 पे। स्टार्टिंग से अभी तक नाजिम है, नासिर ने कुछ खेला है, 24 पे नॉट आउट है, 5 गेंदें बाकी है, 5 छक्के चाहिए, देखना है क्या करते हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया उसको, सीधे गेंद 1 बाउंस, बाउंड्री के बाहर 4 रन। मैच अभी तक ऑन है, पता नहीं कौन जीतेगा, खेल बहुत बड़ा होगा। पहली गेंद कुछ हड़बड़ाए थे अभी अरयान, अपना रन भूले, फिर वापिस
अपने रनअप की तरफ। 46 स्कोर है, मैच अभी तक ऑन है, कौन जीत सकता अभी तक पता नहीं। फुल लेंथ की गेंद, रेस लगा, विकेट कीपर फैसल शिडेकर भागते आए थे लेकिन नो मैच लैंड गेंद गिरी। इस स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी तक जहां के वहां रुका हुआ 46। अब लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के चाहिए ही चाहिए, वरना इस मैच को किंजलोर बआसानी जीतेगी। शॉट विकेट डॉक्टर पर जाकर कट किया है, अपर कट, 1 बॉल सीधे 4। अभी तक मैच ऑन है। फुल लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर छोड़ दिया बल्लेबाज ने, चाहता कि वाइड हो जाए लेकिन अंपायर टच से बस नहीं हुए। सॉरी, लास्ट गेंद है। वायरलेस की बैटरी देख, 20 की जरूरत है दाबोल के लिए। कुछ शॉट हुआ, 2 ओवर तक दोनों 50-50 पे लेकर मैच वापस लिया है किंजलोर ने। शॉर्ट पिच गेंद मिस किया, गेंद को नासर ने, गेंद गई विकेट कीपर के पास। इसी के साथ इस मैच को जीता किंजलोर ने 20 रनों के साथ और पहुंची है आज के दिन के क्वार्टर फाइनल में। अच्छा खेल पेश किया सुबह से लेकर अभी तक। इस मैच के मैन ऑफ द मैच